क्या आप भी अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं? क्या आप भी एक एक्सपर्ट ब्लॉगर बनना चाहते हैं? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक इंगेजिंग कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप कंटेंट राइटिंग के लिए सीरियस हैं तो इस टॉपिक पर मैंने एक रिसेंटली एक बुक पब्लिश की है, तो आप वो भी जाके पढ़ सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से बुक को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस इन योर राइटिंग। तो कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? तो कोई भी वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म जो होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शंस होता है। तो हम डेली लाइफ में आप इसका काफ़ी यूज़ करते होगे, जैसे कि ये कुछ मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये एक सेंटेंस है, ये विदाउट कॉन्ट्रैक्शन सेंटेंस है, ये देखिए। और अगर हम विद इस सेंटेंस को हम रिफॉर्म कर देते हैं कॉन्ट्रैक्शंस के साथ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट है यूज़ द एक्टिव वॉइस नॉट पैसिव। तो आप अपनी राइटिंग में एक्टिव वॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो वो पढ़ने में ज़्यादा इजी एंड सिंपल होता है। तो फॉर एग्जांपल ये एक सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, ये देखिए कितना कंफ्यूजिंग एंड बोरिंग सा है। लेकिन अगर इसको हम एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो एकदम क्लियर होगा, आप इसका मीनिंग क्लियरली समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बी क्लियर एंड कंसाइज। ठीक है, तो हमेशा अपने सेंटेंसेस को या पैराग्राफ्स को क्लियर एंड इजी टू रीड बनाने पे आपका फोकस होना चाहिए। आप अपनी जो भी इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आप उसको पहले अपने आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट में आप पहले शो कीजिए। तो जैसे कि आर्टिकल के केस में आप हेडलाइन के थ्रू या फर्स्ट पैराग्राफ के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं। अगर आप ईमेल राइट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट लाइन के थ्रू आप वो इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं। और अगर आपका कंटेंट लेंदी है और उसकी साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो आप ट्राई करो उसको सब हेडिंग्स में, शॉर्ट पैराग्राफ्स में, बुलेट पॉइंट्स में आप उसको ब्रेक कर दो। नेक्स्ट है यूज़ वाइट स्पेसेस इन योर राइटिंग। तो जैसे कि लास्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि आप अपने लॉन्ग सेंटेंसेस को बुलेट पॉइंट्स में या शॉर्ट पैराग्राफ्स में ब्रेक कर देते हैं, तो एक वाइट स्पेस क्रिएट होता है। तो ये वाइट स्पेस से एक आर्टिकल को या ब्लॉग को पढ़ने में ज़्यादा इजी रहता है, तो इससे आइज़ को रेस्ट भी मिलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कट आउट अननेसेसरी वर्ड्स। तो अगर जब जितना आप पॉसिबल हो सके उतना आप अपनी कॉपी से जो भी फ्लफ़ी वर्ड्स हैं उनको रिमूव कीजिए। जैसे कि ये कुछ वर्ड्स के फ्लफ़ी वर्ड्स के एग्जांपल्स हैं। तो ये सेंटेंस को लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स एंड क्लियर बना देते हैं। तो आप जितने इनको डिलीट कर सकते हैं अपने जो भी आपकी कॉपी है उससे। तो देखिए ये सेंटेंस है, ये कुछ इसमें फ्लफी वर्ड्स हैं, और जब हम वो वर्ड्स को कट डाउन कर देते हैं तो ये सेंटेंस कुछ इसका जो साइज़ है वो भी शॉर्ट हो गया है, और ये ज़्यादा क्लैरिटी इसकी जो है वो अच्छी हो गई है। तो एक हेडलाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी राइटिंग का। तो कोई भी जो रीडर होता है वो हेडलाइन के थ्रू ही एक आर्टिकल को जज करता है कि वो उसको पढ़ना है कि नहीं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे एक इंगेजिंग हेडलाइन क्रिएट करने के लिए। तो जैसे कि यूज़ स्पेसिफिक नंबर्स एंड डेटा इन योर हेडलाइन। तो नंबर्स जो होते हैं वो काफ़ी अडिक्टिव होते हैं, और हमारा माइंड नंबर्स को बहुत जल्दी प्रोसेस करता है। तो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड जैसे कि 5 4 आप उसका न्यूमरल यूज़ कीजिए। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है 5 स्टेप्स टू स्टार्ट ए पर्सनल ब्लॉग। तो आप जब एक न्यूमेरिक यूज़ करते हैं तो आपका माइंड इसको जल्दी प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है यूज़ पावर वर्ड्स इन योर हेडलाइन। तो कुछ पावर वर्ड्स हैं जैसे कि टिप्स, ट्रिक्स, लेसन्स, प्रूवन वेज, आइडिया, सीक्रेट्स, फैक्ट्स। तो आप इनको यूज़ कीजिए अपनी हेडलाइन में।
नेक्स्ट है कन्वे अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन योर हेडलाइन। तो आपको अगर रीडर का अटेंशन ग्रैब करना है तो आपको अपने हेडलाइन के अंदर अर्जेंसी क्रिएट करनी होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये एक हेडलाइन है। तो आप जब इस हेडलाइन को देखोगे तो आप इस पर क्लिक करोगे कि आखिर इसमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट है यूज़ इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स। तो आप हमेशा अपने हेडलाइन को एक बूस्ट देने के लिए एडजेक्टिव्स का ज़रूर यूज़ करें। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है मेक योर हेडलाइन यूज़फुल। तो आप ये देखिए कि आपके जो ऑडियंस है वो टारगेट ऑडियंस क्या है, तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही हेडलाइन को क्रिएट करना है। नेक्स्ट है कट आउट ऑल द अननेसेसरी वर्ड्स। तो जितने भी फ्लफी या अननेसेसरी वर्ड्स हैं तो वो आप अपनी हेडलाइन से रिमूव कर दीजिए। इसे मेक योर राइटिंग सिंपल एंड कॉन्वर्सेशनल। तो आप ट्राई कीजिए अपनी राइटिंग को जितना सिंपल आप रखो, जितना कॉन्वर्सेशनल रखो, उतना अच्छा है। तो आप कुछ जैसे कुछ वर्ड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यू एंड योर, एक पर्सनल टच देने के लिए अपनी राइटिंग में। तो आपको एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल के जैसे एक अपना आर्टिकल नहीं लिखना है, आप अपने आर्टिकल में क्वेश्चंस ऐड कीजिए और इससे क्या रीडर्स को फील होगा एक जैसे कि कन्वर्सेशन हो रही है। तो उनका जो अटेंशन है वो आप पुल कर सकते हैं इस तरह की राइटिंग के थ्रू। तो आपको राइट वर्ड्स का यूज़ करना है, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है और अपना इंटेलिजेंस शो ऑफ नहीं करना है कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ करके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वर्ड का आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इससे रीडर्स का जो रीडिंग है वो स्लो हो जाएगी और वो आपके आर्टिकल को इग्नोर भी कर सकते हैं। और आर्टिकल के एंड में आपको रीडर्स को एक सिंपल एंड क्लियर कॉल टू एक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो एक कॉल टू एक्शन रीडर्स को इनकरेज करता है एक एक्शन लेने के लिए कि आप क्या चाहते हैं कि रीडर्स नेक्स्ट क्या एक्शन लें। क्या आप चाहते हैं कि वो आपके आर्टिकल को सोशल मीडिया पर शेयर करें या फिर आपकी गाइड को डाउनलोड करें या आपके कोई नए कोर्स को साइन अप करे। तो आपको रीडर्स को बताना है कि उनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो आर्टिकल को पब्लिश करने से पहले आपको 3 राउंड की एडिटिंग करनी है। तो फर्स्ट राउंड में आपको कुछ जो भी फैक्ट्स वगैरह आपने इंक्लूड किए उनको चेक कीजिए। स्टोरी की टोन कैसी है, फॉर्मेट कैसा है, सेंटेंसेस लॉन्ग सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ तो नहीं है, तो वो सब आप फर्स्ट राउंड में चेक कीजिए। सेकंड राउंड में आप चेक कीजिए कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है। आप उसको बार बार 1-2 बार पढ़िए अपनी कॉपी को और देखिए कि कहीं पे कोई बोरिंग तो साउंड नहीं हो रहा है, इंट्रोडक्शन वगैरह तो ठीक है कि नहीं। एंड थर्ड राउंड में आपको देखना है कि फाइनल लुक जो है वो एवरीथिंग इज़ गुड एंड अब ये रेडी टू गो लाइव है, तो तब आपको अपना आर्टिकल पब्लिश करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन, सजेशन या डाउट हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक ला सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।